हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। यह टॉपिक बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर है। विद्यार्थियों, रेक्टिफिकेशन इसको हिंदी में कहते हैं चाप कलन। डेफिनेशन देखिए इसकी। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए प्लेन कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। लेंथ निकालना के जो प्रोसीजर होता है किसी भी कर्व के ऊपर दो पॉइंटों के मध्य, उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए प्लेन कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सर्वप्रथम हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर अगर वक्र हो तो उससे कैसे हम लेंथ निकालेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट में, पैरामीट्रिक में, पीडल में, तो इनके लिए आपको ये फॉर्मूले लर्न करने। कार्टेशियन में हो तो ds/dx इज इक्वल टू रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और ds/dy है तो इज इक्वल टू रूट में 1 + dx/dy का होल स्क्वायर। पोलर में है तो ds/dθ इज इक्वल टू रूट में r² + dr/dθ का होल स्क्वायर। पैरामीट्रिक में है तो ds/dt इज इक्वल टू रूट में dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। मिडल में है तो ds/dr इज इक्वल टू r/रूट में r² - p²। इस तरीके से हम ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस के बुक के अंदर पीडल इक्वेशन का जो चैप्टर था उसके अगले पार्ट में ये हमें बताए गए हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हमें लेंथ निकालनी हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ये फॉर्मूला इसी से है, ये जो पहले वाला है। ये dx इधर भेज दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए ये और भी के मध्य। इस तरीके से ये फॉर्मूला y इज इक्वल टू, अगर y में लिमिट दे रखी हो तो s इज इक्वल टू c2 इंटीग्रेशन c/d रूट में 1 + dx/dy का होल स्क्वायर इंटू dy। पैरामीट्रिक में हो तो ये आ जाएगा इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द पैरामीट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू ft एंड y इज इक्वल टू ft, देन लेंथ ऑफ द आर्क बिटवीन द पॉइंट्स t1 एंड t2 s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 to t2 dx/dt का होल रूट में dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर इंटू dt। पोलर में हो, ये इम्पोर्टेंट है, पोलर में अपने करवा सकते हैं। r बराबर अगर f θ में दे रखा हो आपको कर्व तो s जो लेंथ होगी वो s इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू बीटा रूट में r² प्लस dr/dθ का होल स्क्वायर इंटू dθ। ये अपने को दे रखा है। थीटा बराबर f(r) हो तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। इस तरीके से हमें अगर पीडल इक्वेशन दे रखी हो तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब देखिए इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है। किसी if s denote the length of the arc of the curve measured from some fixed point a and p is a variable point, psi ये a फिक्स पॉइंट है कर्व के ऊपर, p वेरिएबल पॉइंट है, और psi जो है लेंथ p में एक फिक्स स्ट्रेट लाइन। देन रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो, then the relation between s and psi is called intrinsic equation of the curve। तो इस तरीके से ये इंट्रिंसिक इक्वेशन आ गई। अब अपन पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स।
फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay फ्रॉम इट्स वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटिस रेक्टम। सबसे पहले आपको ये पता है ये पैराबोला होता है ये पता है आपको ये पैराबोला होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स होने के बाद में आपको ये लेटिस रेक्टम होता है। वो ये कहता है कि हमें इससे 0 0 से और यहाँ तक की ये लेंथ निकालनी अपने को। तो ये कैसे निकलेगी वो देखिए। क्लियरली द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज 0 0 and the coordinates of the ends of the lattice rectum are ±2a, a। ठीक है, ये लेटिस रेक्टम होते हैं के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब अपन ये देखते हैं y इससे निकाला, y इज इक्वल टू क्या है, x² अपॉन 4a dx/dy कर लिया हमने, तो ये आ जाएगा x/2a। तो अब ये हमें ये देखो ये इन्होंने डायग्राम बना रखा है। तो हम ये x की अगर लिमिट लेते हैं तो 0 से 2a और वो फॉर्मूला लगा दिया s इज इक्वल टू 0 से 2a रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो dy/dx का मान यहाँ रख दिया और अब इसको इंटीग्रेशन करके हमने जो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास में टोटल रिज़ल्ट a इज इक्वल टू रूट में a इज इक्वल टू ब्रैकेट फिर √2 प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1 आ गया। ये आपको 12th क्लास के इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके बाद में अब देखो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स होता है वो ये होता है, तो यहाँ 1 चाहिए तो x की जगह 1 रख दिया तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा टोटल। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए एक और अपने पास में आता है, लेट s बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कैटनरी y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x/c फ्रॉम द वर्टेक्स 0c टू द पॉइंट xy। प्रूव दैट s² इज इक्वल टू y² - c²। तो विद्यार्थियों आपको कैटनरी के बारे में आपको बता देते हैं। ये जैसे कैटनरी है और ये पॉइंट है वो 0, c होता है c, और ये पॉइंट है वो xy है। तो अपने को ये लेंथ निकालनी। तो अब अपने को सबसे पहले हमने y बराबर c को हाइपरबोलिक x/c दे रखा है, dy/dx निकाल लिया, ये आ गया। तो लेंथ ऑफ देयरफॉर द लेंथ ऑफ फॉर द वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट xy ये s इज इक्वल टू वो हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया ऊपर वाला, ये देखो ये जो लिख रखा है, और इसमें मान रख दिया dy/dx का। तो x की लिमिट कितनी आ गई 0 से, ये पॉइंट P जो है वो xy दे रखा है, तो x 0 से x आ जाएगी लिमिट, और रूट में ये आ गया। तो अब अपने पास में ये टोटल सॉल्व होके ये आ जाएगा। अब हमने s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x/c है, तो s² इज इक्वल टू ये आ गया। कोसाइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है तो वो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c -1 है, तो ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c का मान हमने c² अंदर गुणा करा दिया, तो इसको आपने वापस y लिख दिया, तो ये आ जाएगा s² इज इक्वल टू y² - c²। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से ये हमारे को एक और इन्होंने सवाल पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला ay² इज इक्वल टू x³ फ्रॉम इट्स वर्टेक्स टू द पॉइंट a। तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले आपको इसने dy/dx निकाल लिया, ये आ गया सोल्व होके। अब वर्टेक्स क्या है इसका 0 0 है, ठीक है, और जी अब x की लिमिट आ गई 0 0 है तो 0 से a तक, तो
तो ये आ गया 0 से a और ये आ जाएगा रूट में इतना। ये आपको सॉल्व कर लिया, वही आपने सॉल्व करके इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक और अनदर एग्जांपल है। ये अच्छा एग्जांपल है। फाइंड द होल लेंथ ऑफ द हाइपोसाइक्लोइड। अपने को होल लेंथ निकालनी है। x बराबर a cos क्यूब टी, y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब टी, और हमें x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। फाइंड द होल लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉयड। ये और ये a की बात है, इसमें b बराबर a पुट कर देते हैं तो इसको एस्ट्रॉयड कहते हैं। तो सबसे पहले द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस व्हेन। अब इसका जो है वक्र होता है y बराबर 0 तो x बराबर a, ये होता है ये इसका जो। तो हमारे पास में आ गया t बराबर 0 से t बराबर π/2 आ जाती है ये लिमिट। सबसे पहले हमें ये इन इक्वेशंस का पैरामीट्रिक का वो dx/dt निकाल लिया, dy/dt निकाल लिया और 4 टाइम कर दिया, क्योंकि ये लेंथ है, ये है, ये है, ये है, टोटल 4 है, तो 4 टाइम 0 to π/2 t की लिमिट। और हमने पैरामीट्रिक का जो फॉर्मूला था वो यूज कर लिया। देखो पैरामीट्रिक का फॉर्मूला ये रहा, पैरामीट्रिक का फॉर्मूला आपने यूज कर लिया। अब इस इंटीग्रेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसको u मानना है। इस तरीके से ये करके आप प्रयास करेंगे तो आपके पास में ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर्टिकुलर केस में b बराबर a रख दीजिए तो एस्ट्रॉयड की जो है वो लेंथ आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट में दे रखा है। ये सवाल है द कर्व इस। अब अपने को dr/d थीटा r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है। ठीक है, तो ये dr/d थीटा कर लिया, ये आ गया। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला s जो है उसका हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला जो यहाँ लिख रखा है रफली ये यूज किया। ये यूज करने के बाद में हमारे पास में इसकी टोटल लेंथ, ये ऊपरी लेंथ आ गई और टोटल लेंथ आ गई 8 है। अब हमें वो कहता है कि इसमें ये भी पूछा है कि वो जो ऊपर की लेंथ है वो 0 बराबर, ये 60 जो लाइन है थीटा बराबर, ये इसको डिवाइड कर देती है, यानी इधर 2a आ जाता है और इधर 2a आ जाता है। तो आधी लेंथ निकाल लो 0 से π/3 की, 0 से π/3 की लेंथ निकाले तो ये 2a आ गया। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास में, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन आपका पूरा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बुक में। कट गया यहाँ से। और टोटल लेंथ निकालो और ये भी प्रूव करना है कि जो ऊपरी भाग है वो थीटा बराबर π/3 दैट इज 60 पर डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड हो गया। तो ये हमारे रेक्टिफिकेशन था टॉपिक। रेक्टिफिकेशन में फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बिफोर ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, एग्जाम्पल्स कीजिए, इंटीग्रेशन है तो प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। धन्यवाद।